अलग स्टैंड दिखा रही है नहीं भैया, उसमें कहीं से जेडीयू के लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। विरासत की व्याख्या शायद कुछ लोग ठीक से समझे भी ना कर लेते हैं। विरासत का मतलब कोई सरकारी पद नहीं होता है। विरासत तो हमारे पूर्वजों ने जो हमको सिखाया, उनकी जो सीख है उसको आगे अब कैसे हम बढ़ाएं, ताकि आगे की पीढ़ी उसको सीखे और उसके आधार पर हमारे समाज का निर्माण हो, हमारा समाज चले और सरकार आवश्यकता अनुसार उसके हिसाब से आए। इसमें कौन सरकार में रहेगा नहीं रहेगा, कौन पार्टी रहेगी, इसका सवाल कहाँ उठता है। यह तो ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है और बाकी पार्टी के लोगों की भी ड्यूटी है। हम भी दावा करते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो समाजवादी लोग और थे, डॉक्टर भैया, उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाने का जो एक काम है, उस काम में हम भी दावा करते हैं कि हमारी पार्टी भी इस काम को कर रही है और पार्टी भी दावा कर रही है, और पार्टी कर, हम भी कर रहे हैं और पार्टी भी कर रही है। हम इसमें कहाँ कह रहे हैं कि हम अकेले हैं या कोई अकेले, यह सवाल नहीं, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब लोग मिलकर करें, इसमें कहाँ दिक्कत है। इसमें कोई, इसका अर्थ यह कि उपेंद्र कुशवाहा कोई सरकारी, इसमें सरकार का तो कोई मामला ही नहीं है। हमारे पूर्वजों को जिस विरासत की बात हम करें, उस विरासत को हम भी बढ़ाएं, आप भी बढ़ाइए, सब लोग मिलकर बढ़ाएं। हाँ, चिंता इतनी जरूर है कि अब विरासत बढ़े, इस पर कौमा भी न लगे, विरासत बढ़े। ये हमारी भी ड्यूटी है, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। बेहतर का कहा मांगू, जनता जज करती है कि कौन अच्छा कर रहा है। इतिहास में कभी मूल्यांकन होता है तो जज होता है, उसका कोई मूल्यांकन अभी करने का समय नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, करें ना। देखिए, कई पार्टी तो है ना बिहार में या देश के स्तर पर जो उसी विरासत की बात कर रही है, तो सब मिलकर कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं तो करें, उसमें कहाँ कोई विरोधाभास जैसी बात। नहीं, वो तो अलग अलग लोगों की राय अलग अलग होती है, एक विषय उनकी राय है, वो ना कह रहे हैं, हमारी जो राय है, हमारी पार्टी की राय है, हम कह रहे हैं। अरे कहाँ इसमें कोई मामला है, ये क्या मामला, हम तो इसमें कहाँ मामला है। नहीं, देखिए, बिहार में इस पर अलग अलग लोगों का आकलन हो सकता है, कितना परसेंट जनता क्या चाहती है, तो अलग अलग जो सेक्शन है या जनता का डिवीजन कर लीजिए, कुछ लोग चाहते हैं यह विचारधारा चले, कुछ लोग चाहते हैं वह विचारधारा चले। हमारे देश की तो यह खासियत है, असहमति के बीच सहमति बनाकर चलना। तो अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विचारों पर अलग अलग लोगों की राय, और अलग अलग लोग मतलब अलग अलग समूह की राय हो जाती है। तो समूह के आधार पर हमारे साथ जो लोग हैं तो चाहते ही है कि आरएलएम आगे बढ़े, स्वाभाविक है ना। हम चाहेंगे आरएलएम आगे बढ़े, दूसरी पार्टी के लोग चाहेंगे कि उनकी पार्टी आगे बढ़े, तो सब लोग काम करते हैं, इसमें कहीं से कोई विरोधाभास जैसी बात है ही नहीं। काम से, जिस मकसद से आपको हम लोगों ने कष्ट दिया है, थोड़ी चर्चा उस पर करते हैं। आपको पता है कि 3 दिनों का शिविर पार्टी की ओर से राजगीर में आयोजित हुआ है, कल ही उसका समापन हुआ और उस शिविर में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आज शहीद रामफल मंडल साहब शहादत का दिन है, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वाणी को याद करते हैं, और उसको याद करते हुए भारत की सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया है। हमने बहुत प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम हुआ कि संचार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सकारात्मक कार्रवाई की गई और अंततः डाक टिकट आज जारी हो रहा है।
तारामंडल, पटना के तारामंडल में आज ही अभी से थोड़ी देर के बाद सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद जी के द्वारा उनके हाथों जारी होगा। के लिए इतना बड़ा सम्मान के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, संचार विभाग के माननीय मंत्री प्रिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक काम है, प्रशंसनीय काम है। तो बाकी तो वहाँ डाक टिकट जारी होगा, फिर वहाँ बात करेंगे। जस्ट सूचना अपने आपको। तो शिविर में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल जाएगी, कॉपी दे दीजिएगा। सब लोग उसमें ज्यादा स्पष्ट रूप से, विस्तृत रूप से आपको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या वहाँ प्रस्ताव लिए गए। लेकिन 2-3 प्रस्ताव जो मुख्य है, हम उसकी चर्चा। एक प्रस्ताव है आदरणीय नेता तब के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस वक्त की सरकार ने फैसला लिया था कि बिहार में 65% रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाकर बिहार सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 65% आरक्षण की व्यवस्था हो जाए। यह फैसला सरकार ने ले लिया था। और भाग्य हुआ कि फिर मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, उस कानून को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने निरस्त कर दिया, कोर्ट का अपना दायरा है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो कोशिश नीतीश कुमार जी की थी, वह कोशिश सफल नहीं हुई अंततः, चाहे कारण जो भी हो। अब उस कोशिश को सफल बनाने का काम करना है, क्योंकि नीतीश जी ने जो काम जहां तक पहुंचाया, बहुत ही प्रयास किया, अच्छा किया। लेकिन किसी कारण से अगर रुक गया और जनता की इंटरेस्ट का काम है, तो निश्चित रूप से हम लोगों की जवाबदेही है कि उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएं। अब नीतीश जी ने, आज तो भारत की सरकार ने बाद में चलकर तय किया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि जात की भी गिनती होगी सेंसस के साथ। लेकिन तब निर्णय भारत सरकार का नहीं था, तो अलग अलग राज्य के लोग स्वतंत्र थे अपने यहाँ सर्वे कराने के, और उसी के आधार पर नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय सर्वे कराया था। और उसमें जो आंकड़े आए थे, उन आंकड़ों के आधार पर 65% रिजर्वेशन की बात नीतीश कुमार जी ने अंतिम रूप से तय कर दिया था। लेकिन रुक गया, नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अपनी पार्टी में प्रस्ताव लिया है, इस बात को लेकर हम आगे अपनी बात करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे कि 65% रिजर्वेशन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, उसको आगे कैसे कार्य रूप दिया जाए। तो यह एक महत्वपूर्ण विषय वहाँ प्रस्ताव के रूप में हम सब लोगों ने किया है। दूसरा है, अब जो हाँ टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है और छन और होते जा रहा है, नया नया उसमें रिसर्च हो रहा है, नई नई बातें आ रही हैं। दुनिया के किसी भी हिस्सा में कोई रिसर्च हो, कोई बात हो, अब तो ग्लोबल विलेज की तरफ पूरी दुनिया है, तो तुरंत सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। आज की तारीख में अब उससे मुकाबला हमको करना पड़ेगा, और उससे मुकाबला करने के लिए जो वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, या अभी के बाद जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उसके लिए हम लोगों को प्लेटफॉर्म ऐसा देना पड़ेगा कि किसी भी मामला में दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है, उससे पीछे बिहार का भी विद्यार्थी, बिहार का युवा न रह जाए। यह हमारी जवाबदेही है, समाज की जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है। उनको ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षित करेंगे, शिक्षा व्यवस्था उनको सुविधा देंगे, उस तरह के बच्चे हमारे तैयार हो पाएंगे। क्योंकि टैलेंट की कमी तो नहीं है हमारे यहाँ, युवा है या बच्चे भी हैं जो कल के युवा होंगे, तो टैलेंट तो काफी है। लेकिन उनको वातावरण, उनको जो सुविधा समाज को देने की जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है, तो ऐसी सुविधा तो देना पड़ेगा। तो इस ख्याल से कई पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, और भी बहुत सारा करना पड़ेगा दुनिया के मुकाबले बिहार के बच्चों को लाने के लिए। तो इस दृष्टि से हमने सरकार को सुझाव दिया है कि एक शिक्षा आयोग सरकार बनाए, और दुनिया भर में कहाँ क्या हो रहा है, देश में अन्य राज्यों में कहाँ क्या हो रहा है, उसका स्टडी करके, अध्ययन करके, और तब
एक रिपोर्ट सरकार को दे और उस रिपोर्ट के आधार पे आगे सरकार निर्णय ले। तो तत्काल एक सुझाव की दृष्टि से, सरकार को सुझाव देने की दृष्टि से एक शिक्षा आयोग की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग लोग देख लिख कर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी राय देते रहते हैं, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, लेकिन मुकम्मल तौर पे तभी सरकार के सामने भी कुछ बात आ पाएगी जब एक आयोग होगा, कमेटी होगी और वह सभी जगह से स्टडी करके और एक कॉम्प्रिहेंसिव सुझाव देने का काम करेगी। इसलिए यह आज की तारीख में बहुत ही नितांत आवश्यक है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। इसलिए हम लोगों ने कहा है अपने प्रस्ताव में एक शिक्षा आयोग बिहार में बनाया जाना चाहिए और उससे सुझाव इनवाइट करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण मांगों में शामिल है। और उसके अलावा पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए, यह तो पुरानी मांग हमारी रही है, है ही। शिक्षा की बात हम जब करते हैं, 25 सूत्रीय डिमांड कभी हम लोगों ने तत्कालीन राज्य की सरकार के समक्ष रखा था और उसके लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष भी किया, प्रयास किया, हर तरह से अभियान चलाया, लाठी भी चली, लाठी भी हम लोग खाए, आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन अंततः उसका परिणाम निकला। हम धन्यवाद करना चाहते हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को, उस समय मुख्यमंत्री थे, और अभी की भी सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार भी धन्यवाद की बात है। दोनों सरकार ने शुरुआती दौर में नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ और बाद में अभी भी आज की भी सरकार 25 सूत्रीय डिमांड के अनुकूल लगातार बहुत ही अच्छे अच्छे डिसीजंस नीतीश जी ने भी लिए और आज की सरकार भी ले रही है। और 25 सूत्रीय डिमांड में से अनेक डिमांड राज्य की सरकार ने पूरा कर दिया है। उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की कि कौन कौन डिमांड पूरा हो गया है। आप लोगों को मालूम है, उस पर विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने उदाहरण के लिए बताते हैं। सबसे पहली मांग हमारी थी कि जो टीचर की बहाली उस वक्त हो रही थी, उसके चलते क्वालिटी बहुत प्रभावित हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा था कि टीचर की बहाली यह जो प्रक्रिया है, तरीका है, उसको रोकिए और बीपीएससी या उस तरह की कोई संस्था बनाकर टीचर की बहाली कीजिए। सरकार ने फैसला लिया और बीपीएससी से बहाली हो रही है। तो अनेक इस तरह की मांग है, हम लोगों ने कहा और सरकार ने मान लिया और उसका नतीजा है कि आज शिक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले में बिहार में बेहतर हुई है। लेकिन अभी भी उसमें से कुछ सुझाव हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, अभी भी लंबित है, नहीं हो पाया है। उसके लिए भी हम आगे हमारी पार्टी प्रयास जारी रखेगी कि कैसे शिक्षा सुधार से संबंधित उस समय की जो छूट गई मांगे हैं, बच गई मांगे हैं, उसको पूरा किया जा सके। तो कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में हम लोगों ने यह किया है जिसकी सूचना हम दे रहे हैं। बाकी और भी फैसले हैं जो प्रस्ताव की कॉपी आप ले लीजिएगा, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। मोटे तौर पे यही था।